जीवन ये दिल्ली है जिसको राजधानी कहते हैं, जिसको राजधानी कहते हैं। यहाँ पे जो नारकीय जीवन जी रहे लोग, और झाड़ू वाले को हाथ से मार के भगाएंगे। हाँ, जो यहाँ के 2 बार के विधायक रहे हैं दिलीप पांडे जी, उनको हटाया है। किस लिए हटाया है? आके लोगों के बीच में कम्युनिकेट नहीं करते, बात करा कुछ भी काम नहीं है, पैसा जरूर लुटाया है। हमारे सामने ही बनी है, ये देखो सड़क भी ये नहीं पता हमें किसने बनवाई वो। और होना पड़ेगा, अभी कांग्रेस जो है चल रही है, दौड़ना पड़ेगा उसे। उससे एक डुबकी लगवा दो, करोड़ों रुपया खा गया, करोड़ों रुपया दारू में खा गया। मतलब कहाँ की गिनती अभी हम गिनवाऊं। तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में है, जहां अब हम लोगों से उनका ओपिनियन जानेंगे कि वो इस बार चुनाव में किसको देखना चाहते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम चौधरी सुरेश दैया है कहाँ से हैं सर? और मैं वजीराबाद गांव का निवासी हूँ। आप इस बार किनको वोट देंगे? हम कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। क्यों, किस लिए? मतलब कोई काम करे, या आम आदमी पार्टी ने अब तक 10 सालों में कोई काम नहीं किया? आम आदमी पार्टी का तो नाम ही मत लीजिए, इससे गंदी घटिया पार्टी तो पूरे वर्ल्ड में नहीं है। झूठिया बहरूपिया, मतलब कितने मैं काम गिना दूं, कहाँ से शुरू करूं और कहाँ से ख़त्म करूं। और जो इन्होंने आज तक जो है दिल्ली को सिवाय जो है ना लोगों को बरगलाने के और कोई काम नहीं किया। कांग्रेस पार्टी यहाँ 60 साल से 55 साल से 10 साल से बीजेपी बैठी सेंटर में, उसमें कांग्रेस पार्टी ने काम किए, गरीब आदमी का भला किया, लोगों को जो है रोजी रोजगार दिया। अब यहाँ राहुल गांधी अकेले बेचारे हैं, उनकी जो मोहब्बत की दुकान चल रही है तो उसमें भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। सवाल इस बात का नहीं है कि भाई कांग्रेस को क्यों चुने। कांग्रेस ने लोगों को बहुत कुछ दिया है, कांग्रेस ने काम किया है, कांग्रेस ने आम आदमी का जो है रुतबा बढ़ाया है, कांग्रेस ने हर एक चीज़ उसमें जो है झुग्गी से लेके हर महल तक लोगों के काम किए। अब बीजेपी का क्या? देखिए, बीजेपी तो झूठ बोल के राजनीति करती है। यहाँ तो खाली हिंदू मुसलमान की बात होती है, लेकिन हिंदू मुसलमान भी कर लो और कुछ भी कर लो, लेकिन झूठ का सहारा मत लो। झूठ का सहारा लेके लोगों पर राज करना, वो अन्यायी राजा होते हैं। और जो झूठ बोल के पब्लिक को बरकला के कि हम तुम्हारा ये करेंगे, हम वो करेंगे, इधर वो करवा देंगे, तो इन चीज़ों से जो है लोगों का पेट नहीं भरता। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए, लोगों को मूलभूत सुविधाएं चाहिए। यहाँ क्या है, 10 साल से एक बैठा है, लोग तो इसको केजरीवाल कहते हैं, मैं तो खुजलीवाल कहता हूँ इसको। इस खुजलीवाल ने जो है 10 साल में यहाँ दिल्ली को ऐसा धरातल में घुसेड़ दिया, और दिल्ली यहाँ 20 वर्ष में जो है काम करने लायक जो है करेंगे ना, जब 20 साल में जाके काम दिखाई देंगे। हाँ, तो मतलब आप कांग्रेस को वोट देंगे? वोट नहीं देंगे हम, कांग्रेस को दिल्ली के अंदर सत्ता में लाने की कोशिश कर रहे हैं। खाली वोट की बात मत करिए, वोट तो अकेला सुरेश दैया नहीं देगा, वोट तो पूरी पब्लिक दे रही है। पब्लिक जुड़ रही है, हमारे साथ चल रही है। हर एक आदमी को पता है, हर एक आदमी जो है ना 2.5 किलो अनाज खाता है, उसको पचाता है, तो 70% लोग ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करते। उनको अब ये मालूम हो गया है कि ये केजरीवाल ने तुम्हें बरगला के और दिल्ली पे जो राज किया है ये ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। और मैं ये कहूँ, अब कांग्रेस की गारंटी लीजिए आप, 2500 रुपये महिलाओं को देंगे, 8,500 रुपये युवाओं को देंगे, 25 लाख का आपका जो है स्वास्थ्य बीमा करेंगे, और मतलब कितने ही नाम गिनाऊँ मैं, कितने ही काम गिनाऊँ। और जो धरातल पे आज के दिन जो है कांग्रेस पार्टी ने, हमारे अध्यक्ष जी देवेंद्र यादव जी, उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किए हैं, तो लॉन्च के सहारे जो है पब्लिक की सहायता कैसे होती है, ऐसे थोड़े ना। और भाई खाली कुछ वालों ने आपको माइक दे दिया और जाइए आप इंटरव्यू कीजिए, और आप इंटरव्यू पकड़ा दिया उसको जो है वहाँ खड़े हुए हैं, इंटरव्यू आप नहीं कर रहे हो, उनको क्या मालूम इंटरव्यू कैसे करना है। जो जिसका काम जो उसी को साझे, जिसे। और अब हमारी ज़रूरत नहीं है। अन्ना हजारे जिसको ये गुरु कहता है, उस गुरु ने भी इसकी वीडियो डाल दी। राजेश ऋषि, मैं तो जानता नहीं, लेकिन विधायक बताता अपने आप को, जनकपुरी का मैं विधायक हूँ, वो कह रहा है इससे महाचोर नहीं है। एक तो चोर शब्द होता है, लोग तो इसको महाचोर कहते हैं। एक ठग होता है, इसको लोग महाठग कहते हैं। एक बहरूपिया होता है, इसको महाबहरूपिया कहते हैं। तो केजरीवाल की गिनती जो है ना कहीं उस मामले में नहीं है। और वही किसी प्रकार से जो है दिल्ली के लोगों का भला या युवाओं को जो है रोजगार नहीं, झूठ बोल के तुम जो है स्कूलों की दशा हमने ये कर दी, स्कूलों की दशा वो कर दी। एक स्कूल का तो नाम बताओ, कोई अपग्रेडेशन किया हो, कोई फ्लाईओवर किया हो, कोई रोड किया हो। यहाँ जाके देखिए आप यहाँ से अटके अंदर गली में जाइए, गलियों की हालत देखिए। यहाँ नारकीय जीवन जी रहे हैं लोग, नारकीय जीवन। ये दिल्ली है जिसको राजधानी कहते हैं, जिसको राजधानी कहते हैं। यहाँ पे जो नारकीय जीवन जी रहे लोग। किसको वोट देंगे?
वोट जनमानस कांग्रेस को दे रही है और कांग्रेस ने चहुमुखी विकास किया है। ये जहाँ भी कांग्रेस की सरकार है वहाँ का शासन देखिए, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का मतलब यहाँ से पूरा पत्ता साफ। आम आदमी पार्टी का तो नाम मत लो, आम आदमी का पत्ता साफ नहीं, केजरीवाल भी हारने जा रहा है चुनाव, एक एक विधायक हारेगा चुनाव और कांग्रेस सत्ता में आ रही है। पब्लिक से जाके देखो, डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रहा है और लोग खुल के निकल रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में और आने वाला सत्ता कांग्रेस का है। बीजेपी तो भी चुनाव बीजेपी तो कहीं है ही नहीं मैदान में। हाँ, और झाड़ू वाले को हाथ से मार के भगाएंगे। हाँ, झाड़ू उसी को लगेगा। सर आपको क्या कहना है, इस बार सत्ता में कौन आ रहा है? सर कांग्रेस आ रही है। एक्चुअली बीजेपी आप वालों ने ले लिए वोट, जो वो सारे परेशान होके वापस आ रहे हैं। मतलब आम आदमी पार्टी वाले सब कांग्रेस में शिफ्ट हो रहे हैं। बिल्कुल जी, पक्का लालच दे दिया था उसने, कोई शर्तें पूरी नहीं करी है, तो वापस लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। आप आके देखिए, यहाँ ज़्यादातर वो आ रहे हैं, वापस वोट आ रहा है। बीजेपी का तो जो है पहले ये या नहीं, अब भी वही रहते हैं या नहीं, कोई अलग। एक दशक से ज़्यादा दिल्ली में आम आदमी की सरकार है और आप दिल्ली की हालत देखिए। दिल्ली को उन्होंने बोला हम झीलों का शहर बनाएंगे, झीलों का शहर तो बहुत दूर, दिल्ली क्या बोले, दिल्ली किसी भी मतलब नरक बना दिया उसको। शहर तो छोड़ो, गांव भी नहीं छोड़ी दिल्ली को उन लोगों ने। गलियां गंदे, घर घर गंदा पानी है, गलियां गंदी हैं, गंदे नाले हैं और लोगों को इतनी परेशानी होती है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। इस बार खुद केजरीवाल जी ने, जो यहाँ के 2 बार के विधायक रहे हैं दिलीप पांडे जी, उनको हटाया। किस लिए हटाया है? आके लोगों के बीच में कम्युनिकेट नहीं करते, बातें नहीं करते हैं, पर जो भी पब्लिक समस्या है, समस्या को नहीं सुनते हैं। इस वजह से उनको टिकट हटा के बिट्टू जी को दिया है। बिट्टू जी ने भी क्या किया, इससे पहले सत्ता में वो भी रहे हैं, क्या किया है यहाँ पे बताओ? उन्होंने दल बदल के अलावा कुछ नहीं किया है। पहले कांग्रेस में, फिर बीजेपी में, अब आम आदनी पार्टी में। किसी भी पार्टी में आप गए हो, क्या करा है आपने? कुछ नहीं करा। यहाँ के लोगों को देखिए, आप जाते हैं सुनवाई के लिए कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, ये दुविधा है, पानी नहीं है हमारे पास, ये नहीं है, सड़कें नहीं है, हमारी सोसाइटी गंदी है, किसी तरह की कोई समस्या का उनके पास हल नहीं है। लोगों को इस बार दिख गया है, दिल्ली को जो शीला दीक्षित जी के टाइम पे सफाई मिली थी, वो इस बार हम चाहते हैं। हमारे लोकिंदर भाई कांग्रेस पार्टी से खड़े हुए हैं और इनको हम पूरे बहुमत के साथ जिताएंगे और इस बार दिल्ली में तिमारपुर विधानसभा कांग्रेस की सीट पक्की है। तो आप जो है ना, नाम ना लोगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? कारण है जो आप कह रहे हैं ना, बार बार कहते हो भाई आम आदमी पार्टी ये कह रही है, आम आदमी पार्टी 10 साल उनके 10 साल ये कर दिया, वो कर दिया। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज कर रहा हूँ, यहाँ खड़ा होकर सुरेश दैया चैलेंज कर रहा है। जमुना जी हमारे यहाँ नज़दीक, जो लाइफ लाइन है हमारी, दिल्ली की लाइफ लाइन है पानी के मामले में, उससे एक डुबकी लगवा दो, करोड़ों रुपया खा गया, करोड़ों रुपया दारू में खा गया। अब मतलब कहाँ की गिनती गिनवाऊँ? लेकिन वो तो कह रहे हैं अब जितवा दो तो अब साफ करवा देंगे। अब ऐसे बार बार कहने से कितनी बार काट के हांडी चढ़ाओगे आप? हर बार उसकी बदलाव की राजनीति होती है, बताइए। हर बार उसने जो है, हर बार उसने लोगों को ठगने का काम किया है, हर बार लोगों को ठगता है, हर 5 साल आते ही ठगना शुरू कर देता है, हैं? शीश महल जैसा बना के छोड़ गया और लोगों को फिर बेवकूफ़ बना रहा है। उसको खुद को मालूम है, आप मेरे से बहस करवाओ ना उसकी, उसको खुद को मालूम है कि तू चीफ मिनिस्टर अगर तेरी MLA आ भी जाए तो नहीं बन सकता। क्यों? तेरे ऊपर केस है, तुझे वापस जेल में जाना पड़ेगा। तू जेल से बेल पे आया हुआ है, खेल पे नहीं आया हुआ। बेल क्या होती है? बेल ये होती है कि चलो फॉर द सम टाइम जो है आपको जो हमने जो ये पैरोल दे दिया, आपको जो काम करना कर लीजिए। वो पैरोल पे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक बात इसी मार ली ना, बेअकल की औरत बना दी यहाँ पे जो है। बताइए, ऐसा कहते हुए शर्म आती है? क्योंकि महिलाओं का मान सम्मान करते हैं और उसको कुछ मालूम नहीं है। बताइए, वो खुद उसका बाप जो है वो अफजल ये इंशाल्लाह तेरे टुकड़े होंगे, उसकी सपोर्ट में खड़े हुए उसके माँ बाप, और ये कहते हैं हम तुम्हारे खैर का। कौन भला कर देगा इन लोगों का? है कोई? तो कहने से नहीं होता कुछ भी, मात्र मैंने कह दिया, जुबान से बक दिया, और फिर कथनी और करनी में फ़र्क नहीं होना चाहिए। वो आदमी कामयाब होगा, दिल्ली में वो राज करेगा जिन्होंने पिछले 60 साल से दिल्ली को बसाया, दिल्ली को बढ़ाया, दिल्ली को जो है ना राजधानी की तरह बनाया।
कांग्रेस के राज में जो है दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी आई थी तो इनका सबसे पहला रीज़न था कि हम करप्शन खत्म करेंगे। आज सबसे ज़्यादा करप्ट सरकार हम भी जुड़े दिल्ली सरकार है, केजरीवाल जी की सरकार है, सबसे ज़्यादा करप्ट सरकार है। आज सबसे ज़्यादा करप्शन जो हो रहा है आप देख लीजिए, कुछ भी देखिए, दारू घोटाला, कितने घोटाले ऐसे हैं जो हमारे केजरीवाल जी मुख्यमंत्री होते हुए कर रहे हैं। और ये लेके आए थे अपना नाम लोगों के बीच में, लोगों ने इनको वोट दिलाया कि एक करप्शन मिटाएंगे, एक ईमानदार छवि का नेता हमारे बीच आएगा। लेकिन 10 साल में पूरी दिल्ली की जनता छोड़ो, पूरे देश की जनता जान चुकी है कि केजरीवाल जी कितने ईमानदार और कितने करप्शनवादी निकले हैं। लेकिन उन्होंने तो जनता के ऊपर छोड़ दिया कि नहीं अब मैं फिर से सीएम बनूंगा। अभी वोट कहाँ दे रहे हैं लोग? सीएम बनेगा वोट कौन दे रहा है? उन्होंने खुद ने कहा अगर गंगा साफ नहीं होती है 25 तक तो मुझे वोट मत देना है। फिर क्या हाल है? स्कूल है, एक ही स्कूल है यहाँ वजीराबाद, तिमारपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, वजीराबाद के अंदर, वो स्कूल बंद करा दिया है। आप इधर भी देखोगे, नाला देख लो, बुरा हाल है। जहाँ भी जाओगे आप खुद कैमरा नीचे घुमाइए, पब्लिक से ना पूछिए। और ये देखिए हर एक पे गड्ढे हैं, बुजुर्ग आदमी निकलते बढ़ते हैं तो गिरने का, या नहीं करा कुछ भी काम नहीं है। पैसा जरूर लुटाया है अपने आदमियों को कि काम दे दिया ठेका, काम कंप्लीट कोई नहीं हुआ है। इससे बिल्कुल मेरा कहना यही है, सर ने भाई साहब ने बहुत बढ़िया बात बोली, भ्रष्टाचारी पड़े हैं इसके अंदर। देखो करप्ट तो सभी पार्टियों में है, सबसे ज़्यादा कांग्रेस के जितने भी नेता हैं ना, ईडी के छापे सबसे ज़्यादा इन्हीं पे पड़ते हैं। ठीक है जी, वो तुरंत इधर से पाला बदल उधर पहुंच जाए, तुरंत वो ख़त्म सब। ठीक है जी। और एक और बात है, देखो बिजली की समस्या थी अब से तकरीबन में 10-15 साल पहले, जब छोटे छोटे हम घूमने आते थे दिल्ली में, सुबह ही लाइट भाग जाती थी 7-8 बजे, 2-3 घंटे में लाइट आती थी। और वो हम पूछते लाइट क्यों भाई, कहने लगे ऑफिस के लिए जाना होता है ना सबको, इसलिए लाइट भगा दें, जल्दी उड़ जाए सब, वरना सोते रहेंगे। अलार्म था। तो भैया जो बता रहा बहरहाल जो है अब लाइट की समस्या बहुत कम है। ठीक है जी, मेरे सामने तो कभी भागी है लाइट आधे घंटे को, 1 घंटे को, और भागने से पहले इंटीमेशन मिलता है कि भैया लाइट जाने वाली है। चलो ये बढ़िया लगी सुविधा। और दूसरी बात ये रही, सड़कें यहाँ की हम देख रहे थे बिल्कुल ख़राब थी, हमारे सामने ही बनी है। ये देखो सड़कें भी ये नहीं पता हमें किसने बनवाई वो, ठीक है, लेकिन सड़कें बन गई। उन्होंने भी बनवाई थी, फिर खैर ऊपर हुआ बड़ा, उन्होंने तरक्की बहुत करी। शीला दीक्षित जी जो थी यहाँ पे फ्लाईओवर बनाए, खैर वो कराए, लेकिन सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। मैं मानूँ सत्ता परिवर्तन हो। देखो फ्री की रेवड़ी केजरीवाल को बोलते थे, फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं केजरीवाल, हर कोई फ्री की रेवड़ी। केजरीवाल ने ही ये सबको सिखाया कि फ्री की रेवड़ी देना। आप अगर देखा जाए तो कल तक बीजेपी बोलती थी फ्री की रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी। आज बीजेपी ने उसी के माध्यम से ही सरकार बनाई है। मैं सही बताऊं तो महाराष्ट्र में भी जो सरकार बनी है उसी के माध्यम से सरकार बनी है। महाराष्ट्र में भी उनकी फ्री की रेवड़ी के चक्कर में सिलेंडर तुम 500 रुपये का दे रहे हो, अरे तो वैसे ही कर दो ना, सिलेंडर कह दो भाई सभी को वो मिलेगा। तुम फ्री इसके लिए वोट लोगे क्या फ्री की रेवड़ी के चक्कर में? अब तुम क्यों दे रहे हो फ्री की रेवड़ी? मैं कह रहा हूँ इसका था कांग्रेस के राज में सिलेंडर। सुन दो लो, ये ठीक है 62 सीटें के समथिंग है इसकी अभी आम आदमी की। मैं सोच रहा हूँ कितनी घटा देंगे, 5 घट जाएंगी, 10 घट जाएंगी, 15 घट जाएंगी, ज़्यादा ज़्यादा 20 घट जाएंगी। एकदम तो है नहीं कि तुम 62 से लेकर तुरंत उस पर पहुँचा दोगे 25 पे उसको, इतनी भी पूरी दूरदर्शन नहीं है अभी सरकार की। खैर कांग्रेस लड़ रही है, लेकिन यह कांग्रेस जो है टक्कर देगी। हाँ कांग्रेस टक्कर देगी, लेकिन लगता नहीं सरकार बनाएगी, कांग्रेस टक्कर देगी। ठीक है जी, हम खुद शुरू से कांग्रेस को वोट देते हुए आए, लेकिन ये है कांग्रेस टक्कर देगी। कुछ भी है, केजरीवाल ने देखो फ्री बिजली का रखी है, कुछ तो कर ही रखी है। हाँ कुछ तो मिली मालूम है भैया। राहुल गांधी जी जो है, एक मिनट, अगर बिजली फ्री किसने की? बिजली किसी ने फ्री नहीं की। बिजली का ये नहीं पता, अगर 2002 में प्राइवेटाइजेशन हुआ है यहाँ, इसको तो मालूम भी नहीं थे, पैदा भी नहीं हुई थी झाड़ू वाली पार्टी, तो इनको क्या मालूम है किसने बिजली का प्राइवेटाइजेशन किया? बिजली का प्राइवेटाइजेशन होने के बाद लोगों को सुविधा मिल रही है। लोगों ने जो है ना, प्राइवेट होने के बावजूद जो है ये बिजली चोरी बंद हुई, उसके बावजूद ये सारी चीज़ें बंद चालू हुई हैं। इनको तो ये भी नहीं मालूम था अगर बिजली का प्राइवेटाइजेशन कैसे हुआ है। ये रोडें 2010 की बनी हुई हैं, किसी को रिपेयर नहीं किया इन्होंने। ये तो खाली लोगों को बरगलाने के, खाली जो है झूठ बोलने के, और कुछ नहीं है। बताइए, सिवाय जो है ये तो बच्चे इन्हें नहीं मालूम है इतना। नहीं हम कहें तो नहीं, समर्थक भी हैं, समर्थक कैसे नहीं है? राहुल समर्थक गांधी भी- जी को थोड़ा सा एक्टिव और होना पड़ेगा। अभी कांग्रेस जो है चल रही है, दौड़ना पड़ेगा उसे, चल रही है भी वो, और बाद में निकाल के लाएगा। फ्यूचर में प्राइम मिनिस्टर भी आएगा, और पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा है, थोड़ा दूसरा आदमी उसको मिसगाइड कर रहे हैं। दिलीप ग्राउंड मांझी ने इतना रिपोर्ट बढ़िया काम करा था यहाँ, तो उनको टिकट क्यों नहीं दिया? सबसे बड़ा मेरा सवाल यही है, टिकट क्यों बदला? ये कुछ तो लेकिन सर तो कह रहे हैं वो तो लोगों से मिलते ही नहीं। सारे चोर है, बड़े बड़े इन्होंने फार्म हाउस बना लिए, जो अपने आप को बुगला भगत बनते हैं ना,
जो बगला भगत बन रहे हैं, झाड़ू वाले जितने भी ये एमएलए बने हुए हैं, वहाँ से नरेले से लेकर वहाँ तक सब ने अपने वहाँ जो है ना, किसी ने इलाहाबाद में, किसी ने जो है बिहार में, किसी ने उसमें, कि सबका जो है वहाँ इतने बड़े बड़े फार्म हाउस बना लिए, लोगों को पता ही नहीं है। ये तो टायर बेचते थे, तो कुछ नहीं कर रहा। ये बात इनकी बिल्कुल जायज बोली। ये हाल सांसदों और विधायकों का नहीं है। एक प्रधान भी अगर गांव का है ना, उस पे भी फॉर्चूनर है, प्रधान पे भी। प्रधान कितनी वो जो है सारे खाजा पीजा सब। पहले इंडिया में जो है हमारे भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा। हम जो है आउट ऑफ कंट्री जॉब करते हैं, जब वहाँ पे हम अपने इंडिया को देखते हैं ना, शर्म आती है हमें देख के भी कि यार क्या हो रहा है। 80,000 करोड़ का भ्रष्टाचार कौन निकला? ईडी ने छापे मार दिए। क्या है भाई, आम आदमी का, हमारा ही तो पैसा है टैक्स का। वो जो हम इंडिया के बाहर से पैसा भेज रहे हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, उसका काम कराओ ना आप। 99% तो कराओ काम। कौन करा रहा बताओ आप? की बात कर रहे हो तुम। राजनीति से हमें सबको, जितनी भी आम पब्लिक है ना, उसको समझना पड़ेगा। एक दूसरे से नहीं होती कि हम एक दूसरे से बहस करें। धर्म के क्या नाम करना पे है? ना वोट दे के आपसदारी में बढ़िया कैंडिडेट चुनो, हमें लगे काम करेगा, हमारे बीच में रहेगा। मेरा मानना ये है, उसे वोट दो, ठीक है। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। एक बार मेरे से टकरा गए थे, पांडे जी आए थे यहाँ से रेबिन काटने के लिए मेडिकल स्टोर का। मैं तुरंत देखा विधायक जी, मैंने विधायक जी यहाँ की सड़कों का, नालियों का हाल देखो, मीठा पानी क्यों नहीं आ रहा यहाँ? 2 दिन में एक बार मीठा पानी आता है, उसमें 1 घंटे के लिए उसी में गंदा आ जा। हम तो बोरिंग के पानी से नहा रहे, सिर के बाल उतर गए यहाँ से हमारे। ठीक है जी। ये कह रहे दिलीप पांडे, मैं कहता हूँ उसको डिलीट पांडे। दिलीप पांडे है वो, दिलीप पांडे नहीं है। जैसे भैया ने कहा ना, हम यहाँ से सरकारी जमीन है, हम यहाँ से अगर दूसरे कंट्री में किसी में जाते हैं तो वहाँ पे शर्म लगती है। रोज घोटाला कर रहे हैं, रोज लूट के खा रहे हैं, कौन वो जिम्मेदार होगा? कौन जवाब देगा? पब्लिक को बहका देते हैं आगे, और पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है। लेकिन कुछ भी है, मैं एक बात बोलना चाहूँगा मैडम, देखो मैंने फिर कह रहा हूँ, मैं किसी का सपोर्टर नहीं। जो मुझे बढ़िया लगता है ना, बीजेपी का भी हो ना, मैं उसका भी पोस्ट कर देता हूँ फेसबुक पे, जो सही काम करता हुआ दिखता है। मैं कहना चाहूँगा, आम आदमी की थोड़ी छवि बनी पड़ी है दिल्ली के अंदर। कांग्रेस अगर रोड पे उतरे ना, बढ़िया तरफ डोर टू डोर जाए, मैं सही बता रहा हूँ, टक्कर दे देगी। तो कांग्रेस तो अभी डोर टू डोर जा रहे हैं। अभी तक तो मैंने देखा नहीं हमारे किसी को डोर पे कोई नहीं आया जी। हमारे कम से कम 17-18 मकान है यहाँ से, हमारे खानदान के। कोई भी देखा हमने आया कांग्रेस का। अभी जोर पकड़ेगा चुनाव। 500 वोट तो हमारी खुद की है, खानदान की हमारे। एक भी नहीं आया। आम आदमी का गुम हो जा कोई ना कोई। ऐसा भैया को ये मालूम नहीं है, पढ़े लिखे हैं। और कांग्रेस को टिकट कब मिली है? लास्ट टाइम में कांग्रेस को टिकट मिली है, टाइम था नहीं, 2 दिन नॉमिनेशन में चले गए। अरे अब तुम्हारे सामने खड़े हैं, तुम्हारे सामने दफ्तर खुल रहा है। अगर ये डोर टू डोर कैंपेन करें, बढ़िया कैंपेन करें, हम इन्हें वोट देंगे, नहीं जिताएंगे। पार्टी किस तरह बनी है मैं खुद देखता था, जगह जगह कैनोपी लगा रखी उन्होंने, जगह जगह लिखते फिर इस तरीके से उठी है पार्टी, वरना इतना वो नहीं था। कांग्रेस को प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे राहुल गांधी जी ऐसे नहीं बनने के, एक्टिव होना पड़ेगा उनकी पूरी टीम को। उन्होंने इतनी मेहनत करी, जब भी तो इतनी सीटें निकाल पाए। अब तो सीटें निकाली, राहुल गांधी जी की मेहनत है जो इतनी निकाल पाए। उन्होंने रोड पे इतना एजुकेटेड बंदा है, माइंड सोच के एक पॉइंट सोच के करते हैं। उन्हें कंफ्यूज भी किया जाता है बहुत जगह पे, मिसगाइड भी किया जाता है उनको। और बीजेपी हमारी जो है पार्टी बहुत ठीक है, बस कुछ लोग हैं जिसने इनका नाम खराब कर रखा। लेकिन जो रेबिन काट रहे हैं ना, वो कांग्रेस ने जो काम छोड़ रखे, ये सच्चाई है, आपको भी पता और मुझे भी। रेबिन ये काट रही, कांग्रेस ने तो बेचारी ने फॉर्म फिल करके साइन कर दिए, सरकार हट गई, अब ये रेबिन काटते फिर रहे सारे। तो हम तो ये कहना चाहते हैं, अब रिबन की उसकी तो जो है ना, वो तो फॉर्मेलिटियाँ होती हैं, कुछ ना कुछ दिखावा तो करना पड़ता है जो सीट पे होता है तो। लेकिन असली जो काम होता है ना, वो तो नहीं किया ना किसी ने। बताइए, सब असली तो जो है काम का महत्व होगा ना। ये तो भैया जैसे कह रहे हैं, इनको तो ये भी अभी मालूम नहीं है कि भाई कौन सी पार्टी थी यहाँ पे, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। पढ़ लिख के बाहर। तो हम थे तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां जनता का ओपिनियन ये है कि वो इस बार कांग्रेस को सत्ता में देखना चाहती है। कैमरा पर्सन कुश के साथ कुसुम शर्मा, दिल्ली।